गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश फॉर क्लास। फ्रेंड्स, इंग्लिश फॉर क्लास में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, यू नो 12th क्लास 100 मार्क्स इंग्लिश बिहार बोर्ड रेनबो पार्ट 2 का इंग्लिश जो है उसका उस बुक को, उस सिलेबस को हम लोग कवर कर रहे हैं। और हम लोगों ने अभी तक जो है बहुत सारे चैप्टर्स उसमें पोएम और अप्रोच देख चुके हैं। ओके फ्रेंड्स, तो हम जो चैप्टर पढ़ रहे थे द आर्टिस्ट, जिसके राइटर सीगा नोया है, हम लोगों ने क्लास 1 और क्लास 2 में लाइन बाय लाइन उस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन देख लिया है। और आज का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के क्लास में मैं आपको टॉप 15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस एंड आंसर बताने वाला हूं, जो बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। इसलिए फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि इस क्लास को शुरू से अंत तक देखेंगे और आप इस क्लास को मिस ना करेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन लिखा है। एक बात मैं बताना चाहता हूं कि जो आप उस क्लास को अगर आप ज्वाइन नहीं किए होंगे तो प्लीज़ कर लीजिए, प्लेलिस्ट में जाकर देखिए, है ना, या लिंक भी मैंने इसी क्लास में दिया हुआ है। उसमें इम्पोर्टेंट बात यह है कि जब मैं चैप्टर को पढ़ा रहा था तो लाइन कुछ हमने हाईलाइटेड किए हैं, ठीक है ना, येलो कलर से, वहाँ से ऑब्जेक्टिव कुछ पूछा जाता है। ये तो मैं 15 आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस तो देने ही वाला हूँ और दे भी रहा हूँ, लेकिन उसमें भी बहुत अंदर से क्वेश्चन जो आजकल पूछा जाता है उसको आप मिस ना करेंगे। ओके फ्रेंड्स, उसका नोट्स जरूर बनाएंगे। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, सीगा नोया वाज बर्न इन डैश। सीगा नोया का जन्म कब हुआ? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा सी, 1883 में, 1983 में हुआ था। ओके। क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है, सीगा नोया, है ना, डाइट इन 1971, 1971 में इनकी मौत हुई थी। और क्वेश्चन नंबर 3 लिखा हुआ है, ही वाज सेलिब्रेटेड जापानी शॉर्ट स्टोरी राइटर। वह जापान के जाने माने शॉर्ट स्टोरी राइटर थे, छोटे कहानियों के लेखक थे। सीबी वाज एन आर्टिस्ट। सीबी जो था सिंगर नहीं था, म्यूजिशियन भी नहीं था। इसमें से ऐसा डी ऑप्शन गलत है, ए ऑप्शन सही है, आपको ध्यान देना है। ओके फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, सीबीज पेरेंट्स न्यू डैट ही ऑफन बॉट हिमसेल्फ गॉड्स। सीबी के माता पिता अक्सर वह जानते थे कि सीबी अपने लिए क्या खरीदने के लिए गया है, कोहड़ा खरीदने के लिए। अब आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, यूज टू बोर अ नीट होल इन डैश, है ना, तो टॉप ऑफ द गर्ड। आप सबको पता है कि सीबी जाता था, कोहड़ा खरीद कर लाता था और आकर जो है रूम के किसी कोने में बैठकर पलथी मारकर सबसे पहले कोहड़े के ऊपरी सिरा को क्या करता था, होल करता था। और आगे क्या करता था, ही मेड द होल टू एक्सट्रैक्ट, वो बहुत उसमें ऊपरी सिरा पर होल करता था, एंड एक्सट्रैक्ट सीड्स, और उसका बीज निकाल देता था, एंड अप्लाई टी लिप्स अप्लाई करता था, और तलछट जो बच जाते थे जापानी शराब के उसमें डालकर मलता था, मलाई करता था। आप सबको पता है वो कहानी, है ना, बहुत इंटरेस्टेड कहानी था, आप उसको जाकर जरूर देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 समझ गया, टॉप ऑफ द गर्ड, वह होल करता था कोहड़े के ऊपरी सिरा पर, और उसमें से एक्सट्रैक्ट करता था, निकालता था, क्या चीज़, बीज को निकालता था। तो ऑप्शन आपका क्वेश्चन नंबर 7 क्या हो जाएगा, सी। अब आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग देख लेते हैं 8 देखते हैं। देखिए 8 लिखा हुआ है, वेन एवर सी भी पास थ्रू द मार्केट ही सर्च फॉर, है ना, फॉर लिखा है, सर्च फॉर, आगे जो कट गया है थोड़ा सा, फॉर द लिखा है, सर्च फॉर द, यहाँ फॉर के बाद से द लिखा हुआ है, कट गया है, सॉरी इसके लिए। तो जब भी मार्केट से क्रॉस करता था वो हमेशा खोज में रहता था, क्या चीज़ का, गट्स का। गट माने कोहड़ा, पीला पदार्थ होता है। अब आपको यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है, सीबी लिव्ड इन ए हार्बर टाउन। सीबी जो है हार्बर, बंदरगाह वाले टाउन पे रहता था। वह टाउन इतना छोटा था, उसमें राइटर कहता है कि वन कुड वॉक फ्रॉम वन एंड ऑफ द टाउन टू अनदर इन 20 मिनट्स, की एक सिरे से दूसरे सिरा मात्र जो है 20 मिनट में आप पूरे टाउन का चक्कर काट सकते, इतना छोटा टाउन था कि। ओके। सीबी न्यू एवरी प्लेस डैट सोल्ड गॉड। सीबी हर उस जगह को जान गया था जहां कोहड़ा बिकता था। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है, वन डे, एक दिन की बात है, सीबी फाउंड अ पिक्यूलियर गर्ड एट द शॉप ऑफ एन ओल्ड वुमेन। यहाँ ओल्ड वुमेन दिया है, ओल्ड के बाद लिखा है वुमेन लिखा है, विच कॉस्ट हिम, वहाँ से थोड़ा कट गया है, आगे लिखा है, जो बूढ़ी औरत थी,
एक दिन की बात है जब सीबी पाता है एक पिक्यूलियर गर्ड, एकदम अजूबा कोहड़ा। तो बूढ़ी औरत उसे डिमांड करती है, कितने पैसे? 10 पैसे की डिमांड करती है। आपको ध्यान देना है, ये 10 पैसा जो है 600 रुपये में लास्ट में बिकता है। पहले तो बेचारा क्यूरियोस ऑफ कितना 5 रुपया देता है, बाद में 10 रुपया देता है, लास्ट में जो है 50 रुपया देता है उस स्कूल के किसको? पियून को, आदेशपाल को। ओके फ्रेंड्स, तो आपका 10 सेन हो गया ऑप्शन यहाँ। अब लिखा है क्वेश्चन नंबर 13 में, द टीचर हु कॉट सीबी डूइंग विद द गॉड इन द क्लास। टीचर जब पकड़े थे तो सीबी क्लास में कोहड़े के साथ क्या कर रहा था? क्या कर रहा था बताइए? तो जब टीचर हु कॉट सीबी डूइंग विद हिज गॉड इन द क्लास, सीबी जब क्लास में कोहड़े के साथ कोहड़े को मल रहा था, तो जब टीचर पकड़े तो उसको क्या किए? पनिश्ड हिम, उसको सजा दिए। सजा ये दिए, उसका कोहड़ा कन्फिस्केट कर लिए, छीन लिए। ओके फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है, द टीचर मेड कंप्लेन अगेंस्ट सीबी टू हिज मदर। टीचर जो है सीबी के खिलाफ कंप्लेन दर्ज कराए, कंप्लेन किए किसके यहाँ? उसके मम्मी के यहाँ, उसके घर पे जाके। अब यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है, द आर्टिस्ट इज, आर्टिस्ट क्या है? अ शॉर्ट स्टोरी है। ओके, एंड लास्ट क्वेश्चन लिखा है, हु हैज रिटन द स्टोरी? द आर्टिस्ट एस नोया, सीगा नोया। तो बताइए फ्रेंड्स कि आपको आज क्लास कैसा लगा। इसके बाद का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि मैं आपको समरी बताने वाला हूँ इसका, ठीक है ना। वो चौथा क्लास होगा, ये आपका तीसरा क्लास है। फर्स्ट एंड सेकंड क्लास में हमने अभी आपको बताया कि लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन हम लोग देखे थे। चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस क्लास। वंदे मातरम।